नमस्कार, यूपी की बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। सीतापुर के हरगांव विकास खंड क्षेत्र में भ्रष्टाचार की पोल खुलकर सामने आ गई। इसका पता तब चला जब एक नई नवेली दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। ये दीवार 30 फीट लंबी थी और 10 फीट ऊंची थी। आरोप है कि घटिया सामग्री के चलते ये दीवार पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार गिरी है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रिछन में बनाई जा रही गौशाला की है, जहां ये दीवार बनाई जा रही थी। लेकिन ये दीवार बनने के बाद ही गिर गई, जिसमें कुछ मजदूर भी चोटिल हुए हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर ये दीवार गिरी कैसे, जिसका जवाब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको भ्रष्टाचार सुनाई देगा। क्योंकि जिस तरह से ये नई नवेली दीवार गिरी है, इससे तो यही पता चल रहा है कि इसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा था। कैसे घटना हुई भैया? गिर पड़े कैसे? हैं? दीवार पर से अपने आप गिरे? हाँ, अच्छा। पहाड़ खोल रहे थे, गिर गए। पहाड़ खोल से पूरी दीवार ही गिर गई? ग्रामीणों का कहना है कि दीवार मानक विहीन और बगैर सरिये के पिलर के साथ बनाई गई थी। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि गौशाला के लिए बनाई जा रही इन दीवार में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया। सूत्रों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि यहां कोई भी विकास कार्य करवाने से पहले 40% का कमीशन जमा करवा लिया जाता है, जिसमें जिले से लेकर ब्लॉक के अधिकारी और नेता शामिल होते हैं। तो वहीं 60% बची शेष राशि में पंचायत सचिव, प्रधान पंचायत मित्र, इन सभी लोगों में रुपयों की बंदरबाट से विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की जंग लगने के कारण गौशालाओं में हादसे होने के कारण बनते रहते हैं। सीतापुर जिले की विकासखंड हरगांव, यहाँ पर ग्राम पंचायत पड़ती है रिचिन, जहाँ पर गौशाला का जो है विस्तार किया जा रहा था। विस्तार में जो है लगभग करोड़ों रुपए की बजट जारी हुई थी, जिसके बाद वहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ। लगातार निर्माण कार्य में जो भ्रष्टाचार चल रहा, भ्रष्टाचार के चलते जहाँ कार्य चल रहा था वहाँ पर भर भरा करके जो है दीवार गिर जाती है, जिसके 2 मजदूर वहाँ पर घायल हो जाते हैं। इलाज के दौरान एक घायल जो मजदूर है उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने मामले को संज्ञान लिया है। जिले के जो अधिकारी हैं वो उन्होंने अभी तक वहाँ पर पहुँचकर ना तो निरीक्षण किया है और ना ही उसमें कोई अभी तक कोई कार्रवाई की है। बात की जाए सीतापुर जिले की हरगांव ब्लॉक की ग्राम पंचायत जो रिचिन है, वहाँ पर जो है गौशाला जो निर्माण कार्य चल रहा था वो भी मानक विहीन तरीके से कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो जिस तरीके से विकास कार्य में इस तरीके से जो मानक विहीन कार्य कराया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जिले से लेकर के ब्लॉक के अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरीके से कार्य किया जा रहा है। बात की जाए तो इसमें जो 40% का खेल खेला जा रहा है। जो जिले से लेकर के ब्लॉक के अधिकारी और जो कुछ नेता हैं उनको जो है 40% पहले कमीशन दिया जाता है। 60% जो शेष बचता है उसमें प्रधान से लेकर के पंचायत मित्र, पंचायत सचिव भी उसमें बंदरबाट करते हैं, जिसके चलते मानक विहीन कार्य होता है। लगातार खबरें प्रकाशित करने के बाद भी जिले से लेकर के ब्लॉक के अधिकारी कोई संज्ञान में मामले को नहीं ले रहे हैं। अगर बात की जाए गौशाला की तो करोड़ों रुपए के योगी सरकार ने बजट जारी किया था, जिसके चलते यहाँ पर विस्तार के तहत जो है कार्य कराया जा रहा था। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से इस गौशाला में भ्रष्टाचार किया गया है, एक मजदूर की दर्दनाक मौत हुई है। इसके बाद जिले से लेकर के ब्लॉक के अधिकारियों ने अभी मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। अब इसमें कार्रवाई होती है या ही लिपापोती कर करके इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन एहतसाम के साथ यूपी की बात, सीतापुर, अजय सिंह। तो देखा आपने कैसे जिम्मेदार अधिकारी आपस में साठगांठ कर सरकार से गौशाला के लिए मिली मोटी रकम से अपनी जेबें भर रहे हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार जितना शर्मनाक है उतना ही दूसरों के लिए खतरा भी है। इस तरह की घटिया सामग्री से बनी दीवार की चपेट में जहां आज मजदूर आए हैं, वहां कल को इसका शिकार कोई भी बन सकता था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।